जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 और पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 दोनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसा आपने थंबनेल पर देखा है, सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलेंगी। जैसे लाइव क्लास हो, चाहे वो रिकॉर्डेड क्लास हो, चाहे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो मॉडल पेपर हो, चाहे महासंग्राम रिविजन क्लासेस है, चाहे नोट्स है, कोई भी पीडीएफ, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिलती हैं। जैसे 5th सेमेस्टर में आपको फ्री में मिली थी, उसी तरह से 6th सेमेस्टर में भी आपको सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारे नोट्स और पीडीएफ में पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। जा करके आप लोग डाउनलोड करिएगा और आराम से एकदम बिंदास पढ़िएगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है। ये आपका अपना ही चैनल है। पर्सनली दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए बीए सेमेस्टर वाला बहुत ही मेहनत करता है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। दोनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो पेपर 1 यानी जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बाबू, इसमें पेपर 1 के आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, POL 305 और POL 306। इसी तरह से जो पेपर 2 है, इसमें आपको POL 307, ठीक है, और POL 308, यानी आपको कुल 4 पेपर देने हैं पॉलिटिकल साइंस के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं बिना देरी के, ठीक है। देखिए प्रश्न पत्र शीर्षक यानी पेपर का नाम क्या है। पहले POL 305 का जो पेपर कोड है, इसका पेपर का नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार, ठीक है। इसमें आपको प्राचीन विचारक में मनु और कौटिल्य पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें 3 यूनिट आपको पढ़ने हैं पेपर 1 में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगान सूत्र और जैन परंपराएं, जैन धर्म की जो परंपराएं हैं उसको पढ़ना है। सर जी आगान सूत्र क्या है? तो देखें आगान सूत्र जो है दीर्घ निकाय का 27वां सूक्त है, ठीक है। इसमें महात्मा बुद्ध ने भारद्वाज और वत्स्यथ नाम के 2 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था। ये दोनों ब्राह्मण अपना परिवार और वर्ग छोड़कर भिक्षु बनने आए थे, ठीक है ना। आगान सूत्र के 3 भाग हैं बाबू। कौन कौन से? वर्चस्व का मिथक, जीवन की उत्पत्ति, सामाजिक व्यवस्था और जाति का जन्म, ठीक है। ध्यान रखेंगे, आगन सूत्र नाम छोटा है लेकिन जब पढ़ेंगे तो बहुत ही विस्तार से इसको पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें तीसरे यूनिट में पढ़ना है मध्यकालीन विचार। इसमें बर्नी, अबुल फजल, इनके विचार पढ़ना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये आपका पेपर 1 में POL 305 में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें केवल 3 ही यूनिट है लेकिन बहुत ही विस्तार से पढ़ाया गया है, तो ध्यान से इसे पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा पेपर देना है आपको POL 306 का, ठीक है। इसका पेपर का नाम है आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार। इसमें आपको 6 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यूनिट 1 में आपको पढ़ना है आधुनिक भारत में सोच और विचार, ठीक है। जो प्रेजेंट टाइम में हमारा प्यारा भारत है, इसमें सोच और विचार पढ़ने हैं। इसमें क्या है? सुधार परंपरा, जैसे राजा राम मोहन राय को पढ़ना है, महादेव गोविंद रानाडे, सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद और पंडिता रमाबाई, इनके विचार पढ़ने हैं, ठीक है ना। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? राजनीतिक कल्पनाएं। इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनकी कल्पनाएं क्या थी राजनीति को लेकर के, पॉलिटिक्स को लेकर के, इसको यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको सामाजिक कल्पनाएं पढ़नी है। सामाजिक कल्पनाएं जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, ये समाज सुधारक थे, ठीक है। ताराबाई शिंदे समाज सुधारक थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी समाज सुधारक माना जाता है, पेरियार को भी। इनको इनकी जो थॉट्स थे, जो विचार थे सोशल को लेकर के, समाज को लेकर, सोसाइटी को लेकर के, इसके बारे में आपको यूनिट 3 में पढ़ना है, ठीक है ना। चले अब यूनिट 4 में आपको पढ़ना है आर्थिक कल्पनाएं, ठीक है। इसमें M N राय, जयप्रकाश नारायण, कमला देवी चट्टोपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आपको पढ़ना है यूनिट 4 में, ठीक है ना। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है सांस्कृतिक कल्पनाएं। इसमें जो BD सावरकर हैं, ठीक है, MS गोवलकर हैं और मोहम्मद इकबाल, ठीक है। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है सांस्कृतिक कल्पनाएं, ठीक है ना। यूनिट 6 में आपको क्या पढ़ना है? सभ्यतागत कल्पनाएं, ठीक है। सभ्यतागत कल्पनाएं, इसमें आपको बंकिम चंद्र को पढ़ना है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ना है और आनंद कुमार स्वामी जी को पढ़ना है, ठीक है। POL 306 में आपको 6 यूनिट पढ़ने हैं और POL 305 में आपको 3 यूनिट पढ़ने हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ से आपका दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा पेपर क्या है गुरुजी?
देखिए दूसरे पेपर का नाम है POL 307 का अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस आपको पढ़ने हैं POL 306। ये पेपर 2 है, ध्यान रखिएगा। पेपर 2 का पहला पेपर है 307 और जो पेपर 2 का दूसरा पेपर है वो है 308, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस इसमें आपको पढ़ना है POL 307 में। इसमें आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। अब 4 यूनिट में पहला यूनिट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति और इसका दायरा क्या क्या है, दृष्टिकोण और सिद्धांत, ठीक है, आदर्शवाद, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, निर्णय निर्माण सिद्धांत। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तीनों, ठीक है, आदर्शवाद और यथार्थवाद और नव निर्माण सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से पिछले साल कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। व्यवस्था सिद्धांत और खेल सिद्धांत, ये खेल सिद्धांत यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल। तो यूनिट 1 में आपको ये कवर करना है। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, राष्ट्र राज्य प्रणाली, इसमें राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित हमारा क्या है, सामूहिक सुरक्षा, शक्ति संतुलन, इसको पढ़ना है आपको यूनिट 2 में। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो राष्ट्रीय शक्ति और इसमें आपका जो सामूहिक सुरक्षा है और शक्ति संतुलन है। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय शक्ति, यहाँ से कई क्वेश्चन बने थे, ठीक है ना। अब यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, देखें, कूटनीतिक निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण, ठीक है, परमाणु प्रसार, संयुक्त राष्ट्र, नई विश्व व्यवस्था, ये यूनिट 3 में आपको पढ़ना है। यहाँ से परमाणु प्रसार और शस्त्र नियंत्रण से क्वेश्चन बने थे पिछले साल, जो बने थे वही मैं बता रहा हूँ। इस साल हो सकता है आपका अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाबू बहुत ही हार्ड आपके पेपर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जाइएगा चैनल पर, मैंने 6 सेमेस्टर के क्लासेस करा रखे हैं, जाइएगा देखिएगा। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पेपर देखने से क्या होता है कि आपको आइडिया भी लग जाता है कि गुरुजी क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। हालांकि जैसा हम कल्पना करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके अजीब तरीके से क्वेश्चन पेपर बनाए गए थे, जैसे 5th सेमेस्टर में बनाए गए थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को। देखिए 4th सेमेस्टर यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। 20वीं शताब्दी में जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे वो कैसे थे, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर के, शीत युद्ध जिसे कोल्ड वार कहते हैं, ठीक है ना। शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कोल्ड वार के बाद जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इनको पढ़ना है। तो ध्यान रखेंगे, ये POL 307 में पढ़ना है 4 यूनिट आपको, ठीक है ना। क्लियर हुआ, चले। और बुक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आगे तैयारी करना चाहते हैं, जैसे नीट JRF की, ठीक है ना, और UGC नेट की, तो आप बुक्स से पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं बुक्स का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जा कर के आप लोग वहाँ से परचेस कर सकते हैं, या फिर आप लोग नज़दीकी जा कर के कहीं दुकान से भी परचेस कर सकते, जहाँ भी आपको मिले वहाँ से आप बुक खरीद लीजिएगा। बुक से पढ़िएगा, सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। चले, और 6 सेमेस्टर में यदि आपका बैक लगता है तो नुकसान आप लोगों का होता है, रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चले, अब यहाँ आपको पढ़ना है बाबू, इसमें देखें, यहाँ पढ़ना है आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है ना। POL 308 में 4 पेपर देने हैं, 305, 306, 307 और 308, ये लास्ट है 308। इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपको पढ़ना होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 4 यूनिट में आपको पढ़ना है। पहले यूनिट में स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन, राजनीति का मूल्यांकन, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र, ठीक है, ये आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, ब्रेटन वुड्स से विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, ठीक है, और इसमें ठीक है WTO तक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली का विकास, उत्तर दक्षिण और दक्षिण संवाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई क्वेश्चन बने थे आपके पिछले साल। क्षेत्रीय व्यापार विकास सहयोग, ठीक है, इसको पढ़ना है यूनिट 2 में। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है, अच्छा इसमें और भी है, यूनिट 2 में आपको और पढ़ना है सामरिक भागीदारी, इसमें यूरोपीय संघ है, क्वाड है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA, आसियान को पढ़ना है, ब्रिक्स को पढ़ना है, बिम्स्टेक को पढ़ना है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे सार्क कहते हैं, ठीक है ना,
एससीओ को पढ़ना है, शंघाई सहयोग संगठन, और मेकांग गंगा सहयोग, ठीक है, एमजीसी, ठीक है, ये यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 2 से आपके लगभग 10-12 क्वेश्चन बने थे पिछले साल, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यूनिट 2 को। यूनिट 3 में आपको पढ़ना है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, अवधारणा, विशेषता, प्रभाव और राज्यों की संप्रभुता पर इसका प्रभाव, वैश्वीकरण पर वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य, चीन का प्रभुत्व, बहुध्रुवी विश्व, ठीक है। यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महान बहसें, ठीक है, विचारका का अंत, सभ्यताओं का संघर्ष, सीमा पार आतंकवाद और गैर राज्य अभिकर्ता, मानवाधिकार, पर्यावरण की राजनीति, पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे, ये यूनिट 4 में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको तीनों बता दिए, ठीक है, चारों आपको मैंने सिलेबस आपका बता दिया है। POL 305, 306, ठीक है ना, 307 और 308। अगर इसका आप PDF पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपके क्लासेस मैंने करा रखे हैं, जा करके आप प्लेलिस्ट में देखिएगा। बाकी और भी क्लासेस मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं, अपने सभी साथियों से बोल दीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।